सर्वकार्येषु सर्वदा वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु। इष्ट गुरु चैनल के दर्शकों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जन्म कुंडली में 2 या अधिक विवाह का योग कैसे बनता है, मेरे एक दर्शक ने पूछा है और मैं उस दर्शक की वजह से आज ये वीडियो आपको देने जा रहा हूँ। मेरे कई ऐसे दर्शक हैं जो अपने प्रश्न करते हैं और प्रश्नों का उत्तर उनको मिलता है। यदि समय है तो मैं आपको उत्तर जरूर दूंगा और आपका प्रश्न भी युक्त होना चाहिए, ठीक होना चाहिए और ज्योतिष से रिलेटेड होना चाहिए। आइए हम चलते हैं, बात करते हैं 2 या 3 विवाह का योग कैसे बनता है जन्म कुंडली में। देखिए दर्शकों, आज के इस युग में देखा जाए तो भौगोलिक प्रधान समय चल रहा है और ऐसा हमारे जन समुदाय में प्रायः ये जो टेलीविज़न है और दूसरे और मोबाइल से जितने रिलेटेड हैं, ये हमारे मल्टीमीडिया वाले मोबाइल जब से चल गए हैं तब से लोगों में और भोगी प्रवृत्ति बढ़ गई है। वो रात भर जागते हैं, मोबाइल देखते हैं, मोबाइल में टिकटॉक देखते हैं, मोबाइल में और बहुत सारे वीडियो जैसे छोटे छोटे होते हैं उनको देख करके वो हंसते भी हैं। मैं आपको सच कह रहा हूँ, यदि आपकी और हमारी वृत्ति ऐसी रही तो आने वाला कल हमारे लिए अंधकार में होगा। हमारे लिए छोड़िए, हमारे बच्चों के लिए यह भविष्य का बड़ा दुर्धर्ष समय होगा। सो प्रिय दर्शकों, आप अपने बच्चों को और स्वयं को भी समझाने का प्रयास करें, क्योंकि ध्यायतो विषयान पुंसाम संगस्ते सुपुजायते संगात संजायते कामा काम क्रोधो भिजायते। विषयों के ध्यान से विषयों के पास जाने की इच्छा करती है और जब विषय पूरे नहीं होते हैं, इच्छा पूरी नहीं होती है तो फिर मनुष्य क्या करता है, क्रोध आ जाता है और क्रोध से फिर विनाश होता है। सो मेरे प्रिय दर्शकों, प्रयास करो कि आप अधिक से अधिक सत्संग स्वाध्याय करो और संतों के संग के अगर निकट रह सको तो बड़ा अच्छा है। साल में 1-2 बार अपने गुरु के पास, संत के पास ज़रूर जाएं, अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दें। चलिए खैर, ये विषय हम लेकर चलते हैं। तो कई पुरुष ऐसे हैं जिनका एक स्त्री के साथ पेट नहीं भरता और कई स्त्रियां ऐसी हैं जिनको अपने पुरुष से संतुष्टि नहीं मिलती है। ठीक है, देखिए हमारे हिंदू धर्म के अंतर्गत एक पति या फिर एक पत्नी के होते हुए दूसरे विवाह की आज्ञा हमारा धर्म नहीं देता। इसलिए कई लोग क्या करते हैं, चोरी छुपे दूसरे रिश्ते बना लेते हैं, अनैतिक संबंध बना लेते हैं। परंतु अगर जातक के जन्म कुंडली का सही रूप से अनावरण किया जाए, विश्लेषण किया जाए तो ये आसानी से पता लग जाता है कि संबंधित स्त्री जातक या पुरुष जातक की कितनी पत्नी या कितने पति होंगे। क्या जातक एक से ज़्यादा विवाह करेगा या करेगी तो कैसी परिस्थितियों में ऐसा होगा, आइए जानते हैं इस संबंध में क्या कहते हैं हमारे ग्रह योग। ठीक है, तो विवाह और संबंधों का कारण ग्रह बृहस्पति भी होता है और शुक्र भी होता है। स्त्रियों में बृहस्पति होता है और पुरुषों में शुक्र होता है। तो दोनों ग्रह विवाह से संबंधित अपना प्रभाव दिखाते हैं। ठीक है, जन्म कुंडली में बृहस्पति की स्थिति देखना आवश्यक है। उनके साथ दूसरे ग्रहों की युति से स्त्री या पुरुष संख्या का पता लगाया जा सकता है। देखिए 7वें घर में जीवन साथी का भाव बताया गया है। इस जगह पर अगर बृहस्पति और बुध साथ में बैठे हों तो आदमी हो या स्त्री हो, एक विवाह होता है। अगर सप्तम में मंगल और सूर्य हो तो भी एक ही विवाह होता है। अब लग्न का स्वामी और 7वें घर का स्वामी दोनों अगर एक साथ पहले या फिर 7वें घर में बैठे हों तब 2 होती हैं शादियाँ, यानी 2 पत्नियाँ होती हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर सिंह लग्न है मान लो, ठीक है, तो सिंह लग्न का स्वामी कौन हुआ? सूर्य हुआ, और 7वें घर का स्वामी हुआ शनि।
क्योंकि 7वें घर में कुंभ लगन आता है। अब अगर सूर्य और शनि दोनों ग्रह पहले या 7वें घर में बैठे हों तो 2 स्त्रियों से विवाह होता है। अगर स्त्री की कुंडली में ऐसे ग्रह हैं तो स्त्री के 2 विवाह होते हैं। यह समझना आवश्यक है, समझना चाहिए भी। 7वें स्थान के स्वामी अगर मंगल के, राहु के, केतु के, शनि 6ठे, 8वें, 12वें भाव में हों तो एक स्त्री की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आदमी दूसरा विवाह करता है। फिर से समझ लीजिएगा, 7वें स्थान के स्वामी के साथ मंगल, राहु, केतु, शनि 6ठे, 8म अथवा 12वें भाव में बैठे हों तो स्त्री के मृत्यु के पश्चात दूसरा विवाह होता है। अगर 7म और 8म स्थान में पाप ग्रह कौन से हैं? शनि, राहु, केतु, सूर्य भी पाप हो जाता है। शनि, राहु, केतु, सूर्य हो और मंगल 12वें घर में बैठा हो तो आदमी के 2 विवाह होते हैं। लग्न 7म स्थान एवं चंद्र लग्न, लग्न 7म स्थान और चंद्र लग्न, इन तीनों कुंडलियों को ध्यान से देख लीजिए। लग्न, 7म स्थान और चंद्र लग्न, अगर ये तीनों में द्विषभाव राशि, द्विषभाव राशियाँ कौन सी हैं? मिथुन, कन्या, मीन, धनु, ठीक है, तो जातक के 2 विवाह होते हैं। लग्न का स्वामी हो 12वें घर में और दूसरे घर का स्वामी मंगल शनि, राहु, केतु के साथ कहीं भी हो और 7वें स्थान में कोई भी पाप ग्रह बैठा हो तो जातक की 2 स्त्रियां होती हैं और स्त्री की कुंडली में अगर ये योग है तो इसमें पुरुष 2 होते हैं। देखिए, शुक्र अगर पाप ग्रह के साथ बैठा हो तो जातक के फिर भी 2 विवाह होते हैं। धन स्थान अर्थात द्वितीय भाव में अनेक पाप ग्रह बैठे हों और द्वितीय भाव का स्वामी भी पाप ग्रहों से घिरा हुआ हो तो 3 विवाह भी होते हैं। तो जिस दर्शक ने मुझसे पूछा था मैं उसे ये बता देना चाहता हूँ कि ये विवाह संबंधी जो प्रचलन है, प्रथा है, वैसे बहुत काल से चली आ रही है, आज से नहीं चली आ रही, लेकिन अभाव उस समय जो था दोषों का था और अब दोषों का भाव बढ़ गया है। कलयुग है, समय के साथ साथ लोग बदलते हैं, बुद्धि बदलती है, तो बुद्धि को सतोगुणी रखें और ईश्वर की तरफ जाने वाले महापुरुषों का साथ करें ताकि ये भोग वृद्धि अपने अंदर ना हो। ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो जाए इसलिए हम रखते हैं। आप सभी लोगों को मैं हृदय से नमस्कार करता हूँ।